Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to discuss the impact of global prices on India's economy. पीएम मोदी ने हाल ही में लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस का यूज़ कम करने की अपील की है। उन्होंने इसको एक तरह से देशभक्ति और नेशनली रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल चॉइस बताया है। ग्लोबल प्राइसेस हाइक होने से गवर्नमेंट के द्वारा अपील की गई है और इस सिचुएशन से निपटने के लिए पीएम ने कोविड एरा के कुछ हैबिट्स को दोबारा अपनाने की सलाह दी है। वर्क फ्रॉम होम, कंपनीज और ऑफिसेज को ज़रूरत के मुताबिक और ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग्स शुरू करने को कहा है ताकि रोज़ के ट्रैवल फ्यूल बचे। साथ ही प्राइवेट कार निकालने की बजाय मेट्रो और पब्लिक बसेस का यूज़ करने की एडवाइस दी है। अगर गाड़ी से जाना जरूरी है तो अकेले जाने के बजाय राइड्स शेयर करके जाएं। जाहिर है इस अपील के बाद कई सवाल उठे होंगे, इसलिए इस अपील के बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि देश में फ्यूल का कोई शॉर्टेज या कमी नहीं है, स्टॉक बिल्कुल स्टेबल है। ये एडवाइस सिर्फ इकोनॉमी को ग्लोबल शॉक से बचाने और आगे की सेफ्टी के लिए दी गई है। आखिर इस तरह की अपील हमारे पीएम क्यों कर रहे हैं? चलिए एक एक करके रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में महंगाई बढ़ने के पीछे कई ग्लोबल और डोमेस्टिक रीजंस हैं। पहला है ग्लोबल शॉक्स और क्रूड ऑयल के प्राइस। इंडिया अपनी ज़रूरतों का लगभग 80% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, इसलिए जब भी दुनिया में हलचल होती है इंडिया में महंगाई बढ़ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट में चल रही कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है और कमोडिटीज़ के दाम बढ़े हैं। इसी वजह से होलसेल प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है। क्रूड, पेट्रोलियम और फ्यूल सेगमेंट में बड़ा जंप देखने को मिला है। हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 से 4 तक बढ़े हैं। जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न सप्लाई चेन और पास थ्रू इफेक्ट। जब फैक्ट्री में सामान बनाने का खर्चा बढ़ता है तो धीरे धीरे वो आम कंज्यूमर तक पहुंच ही जाता है, जिससे जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। मेटल्स, प्लास्टिक, केमिकल्स और फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ने से कंपनीज़ की लागत, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। जब होलसेल में चीज़ें महंगी बनी रहेंगी तो कंपनीज़ अपना नुकसान बचाने के लिए पैकेज्ड फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाउस होल्ड आइटम्स के दाम बढ़ा देती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न फूड प्राइसेस यानी खाने की पीने की चीज़ें और मौसम। इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन बास्केट में लगभग आधा हिस्सा खाने पीने की चीज़ों का होता है, इसलिए अगर खेती पर असर पड़ता है तो महंगाई तुरंत बढ़ जाती है। हाल ही में बढ़ती गर्मी, हीट वेव्स और मौसम के बढ़ते मिजाज की वजह से फसलों पर असर पड़ने का डर रहता है। खाने पीने की चीज़ों का इन्फ्लेशन भी हल्का ऊपर गया है, जिसमें दूध और कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम बढ़ने शामिल हैं। चौथा इंपॉर्टेंट रीज़न जब इंडियन रुपी यूएस डॉलर के सामने वीक होता है तो इंडिया जो भी सामान बाहर से मंगवाता है जैसे क्रूड ऑयल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वो ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते हैं। इसको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट रीज़न अल्टरनेटिव एनर्जी, ईवी और ग्रीन फ्यूल को प्रमोट करना। सरकार चाहती है कि लोग धीरे धीरे ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से हटकर इंडिया के अपने बनाए ऑप्शंस पर शिफ्ट हों, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इथेनॉल ब्लेंडिंग। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन्हें उसे ज़्यादा चलाने को कहा गया है। पेट्रोल में इंडिया में ही बनने वाला इथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है ताकि प्योर पेट्रोल पर डिपेंडेंस कम हो। वहीं महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी नज़र बनाए हुए है। आरबीआई फिलहाल इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट को स्टेबल रख सकता है ताकि मार्केट में बैलेंस बना रहे, ना महंगाई ज़्यादा बढ़े और ना ही देश की इकोनॉमी ग्रोथ रुके। आने वाले महीनों में मौसम कैसा रहता है इस पर भी इन्फ्लेशन काफ़ी निर्भर करेगा। इंडिया पर ग्लोबल क्राइसिस का असर सीधे तौर पर देखा जा सकता है, जैसे कि प्रीवियस में आप सबने देखा ही था। वक्त हो गया है वीडियो एंड करने का। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सही समय तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डीप डाइव विद आशुतोष। थैंक यू।